2 दिन गुजर चुके थे। निसा बेगम को मलिक का इंतजार था कि वो कब आए और हिबा को ले जाए, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं था। अलीजा भी खामोश हो चुकी थी। उसकी चालें नाकाम हो चुकी थी, तो आजकल वो भी चुप थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाती, रात को देर तक बाहर रहती। निसा बेगम को तो उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस ताशफीन का घर बर्बाद करना चाह रही थी। अपनी औलाद का कोई होश नहीं था, क्या कर रही है, किधर है, किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है। उन्होंने बस हिबा पर नज़र रखी हुई थी। अब उसका बाजू काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन ताशफीन दिन रात उसका ख्याल रख रहा था। ऑफिस जाता और 2-3 घंटों के बाद वापस घर आ जाता। वह दिल दिल में कुड़ रही थी और शिद्दत से मलिक का इंतज़ार कर रही थी। उसकी तरफ से खामोशी पाकर उसे तशवीश हो रही थी कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था, जो अब आ भी नहीं रहा। आज ताशफीन के साथ हमज़ा भी घर आया था। काफ़ी देर दोनों लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। फिर ताशफीन अपने रूम में चला गया तो हमज़ा अकेला रह गया। उसने रिमोट उठाया और एलईडी पर चैनल बदलने लगा। रिदा यूनिवर्सिटी से आई तो हमज़ा को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। कैसे हैं हमज़ा? वो टेबल पर बुक्स रखते हुए उसके पास बैठ गई। मैं नाराज़ हूँ, मेरे साथ बात ना करो रिदा बेबी। हमज़ा ने चेहरा मोड़ते हुए कहा और उसे छेड़ने पर अपनी हंसी दबाई। पहली बात, मैं बेबी नहीं हूँ, समझे? और नाराज़ क्यों है? उसके चिढ़ाने पर वो भी चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, तुम बेबी ही हो रिदा। रिदा बेबी, मेरा बेबी, गंदा बेबी। वो बेबी पर जोर डालकर बोल रहा था। अभी वो कुछ और भी कहता, रिदा ने खींच के कुशन दे मारा तो उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। अब तो मैं ज़्यादा नाराज़ हो गया हूँ। ताशी किधर हो? तुम्हारी बहन मुझे बेइज्जत कर रही है, मैं जा रहा हूँ। वो मुंह बसोरते हुए नाराज़ होने लगा, फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। अच्छा बाबा, ना चीखे, अब नहीं मारती। और शराफत से बताएं कि क्यों नाराज़ है। रिदा अब अच्छे बच्चों की तरह सीधी होकर बैठ गई। शराफत कौन है और मैं उसे क्यों बताऊं कि तुमसे नाराज़ हूँ? वो फुल मस्ती के मूड में था और रिदा को तंग करने में से बहुत मज़ा आ रहा था। हमज़ा, शराफत आपकी फूफो का बेटा है, उसे ना बताना, मुझे बताएं कि क्यों नाराज़ हैं। अगर नहीं बताना तो ना बताएं। ये कहते हुए उसने हमज़ा के हाथ से रिमोट छीना और चैनल बदलने लगी। तुम कोई नहायत ही बदतमीज़, बदलिहाज, बेअदब और कमज़र्फ लड़की हो, और मैं ऐसे लोगों से हमेशा नाराज़ ही रहता हूँ। हाँ, रिदा के रिमोट छीनने पर उसने सब लिहाज बालाए ताक रखते हुए उसे उसकी खूबियाँ गिनवाई और सुकून से बैठ गया। वो तो मैं हूँ, आपको पता है। मैंने उस दिन शॉपिंग करते हुए आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ ली है, लेकिन आप एक बदतमीज़, बेअदब, बदलिहाज लड़की से गिफ्ट क्यों लेने लगे हैं? हाँ, उसने आंखें टिपटिपाते हुए मासूमियत से कहा और वापस टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। नहीं, क्यों नहीं लेता, मैं ले लूँगा। क्या याद करोगी तुम? बताओ क्या लाया? गिफ्ट का सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो पूरी तरह से उसकी तरफ घूम कर बैठ गया। बहन जी क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा? उसे अपने होंठों पर झुकता देखकर वो फौरन पीछे हुई। यार, सारा मूड ख़राब कर देती हो। क्यों आएगा कोई? हम अपने बेडरूम में हैं, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं हैं। पास आओ वापस। सिर्फ 5 मिनट तंग करूँगा, शाबाश। उसने प्यार से पिचकारते हुए उसे पास बुलाया जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसे बहलाकर पास बुला रहे। हिबा उसकी आंखों में नाचती शरारत को देखते हुए और भी दूर खिसक कर बैठ गई। क्या है यार, आ जाओ पास। बिल्कुल नहीं कहूँगा तुम्हें। अब आ भी जाओ, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ताशफीन ने संजीदा होते हुए कहा तो वो उठकर उसके पास आ गई, लेकिन ताशफीन मुंह मोड़कर बैठ गया। बच्चों की तरह मुंह बसोरे हिबा को उस वक्त वो छोटा सा बच्चा ही लग रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से ताशफीन के गीले बाल भिगाड़े तो उसके डिम्पल्स नमूदार हो गए। हिबा ने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और अपने होंठ उसके दाएं डिम्पल पर रख दिए। उसकी हरकत पर ताशफीन स्टिल साकत हो गया और उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। हिबा के वापस पीछे होने पर ताशफीन ने उसका हाथ अपनी आंखों से हटाया और उसको होंठों से छूते नज़रों से उसे देखने लगा, जो नज़रें अब झुकाए बैठी थी। इसी असना में बाहर से अलीज़ा की आवाज़ें आने लगी, जो ज़ोर ज़ोर से ताशफीन को आवाज़ें दे रही थी। उसने हैरानी से हिबा को एक नज़र देखा और उठकर जल्दी से बाहर आया। हिबा भी उसके साथ ही बाहर आ गई। उसने देखा अलीज़ा रिदा के रूम के बाहर खड़ी थी। हिबा के वजूद में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। ताशफीन उसे वहाँ खड़ा देखकर लंबे लंबे डग भरता उसके पास पहुंचा। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? रिदा तो ठीक है। उसका रिदा के रूम के बाहर खड़ा होना और चीखना, ये सब देखकर ताशफीन की जान पर बनी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, उस दिन मेरी अम्मी को बातें सुना रहे थे। आज तुम्हारी बहन, जिसे बेटा बेटा कहकर सर पे चढ़ा रखा है, उसकी बात अभी मुंह में होती है तो तुम पहले पूरी कर देते हो। तुम्हारे दोस्त के साथ बंद कमरे में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। उसने एक लफ्ज़ चबाते हुए नफरत अंगेज लहजे में उसके कानों में पिघला हुआ जैसे सीसा उंडेला। हिबा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा अभी वो गिर जाएगी। उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर गईं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने की? ताशफीन उससे ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। गुस्से से उसकी आंखें खून छिलका रही थीं। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच कर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की।
मैं उंगली नहीं उठा रही, तुम दरवाज़ा खोलो और ख़ुद अपनी आंखों से देख लो अपनी चहेती बहन और उस लफंगे दोस्त को। दोनों इस कमरे में आखिर कर क्या रहे हैं? एक पल के लिए ताशफीन की आंखें देखकर उसका रंग मुतगय्यर हुआ, फिर संभल कर बोली। निसा बेगम भी शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर आ गई। अलीसा भागकर उनके पास चली गई। क्या हो रहा है यहाँ और तुम क्यों चीख रहे हो मेरी बेटी पर? उन्होंने अलीसा को अपने साथ लगाते गुस्से से ताशफीन से पूछा। ताशफीन ने एक गुस्सीली नज़र फुफ्फो पर डाली और दरवाज़ा नॉक करने लगा। रिदा, दरवाज़ा खोलो, ताशफीन ने डोर नॉक करते हुए कहा। भाई, दरवाज़ा बाहर से बंद है, मैंने नहीं बंद किया, प्लीज़ खोलें। मैं आपको सब बात बताती हूँ, ये झूठ बोल रही है आपके साथ। रिदा की भारी सी आवाज़ सुनकर उसने देखा तो दरवाज़ा बाहर से ही लॉक था। उसने एक गुस्सीली निगाह अलीसा पर डाली। वो तो मैंने इसलिए लॉक किया कि कहीं भाग ना जाएं और तुम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सको। ताशफीन के घुने पर उसने मिनमिनाते हुए कहा। हिबा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। ताशफीन का गुस्सा देखते हुए उसकी टांगें लरस रही थी। ताशफीन ने लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे के साथ रिदा खड़ी थी, जिसकी आंखें रोने से सुर्ख हो चुकी थी, और उसके पीछे हमजा खड़ा था, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीता था। भाई, भाई, आप मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ सब। रिदा भागकर ताशफीन के पास आ गई, उसके सीने से लग गई। चुप, बिल्कुल खामोश, ताशफीन ने उसे खुद से अलग करके कहा तो उसका गुस्सा देखकर रिदा वापस पीछे हो गई। असलम, असलम, कहाँ मर गए हो सब? उसने वहीं खड़े होकर मुलाजिम को आवाज़ दी तो वो भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया। असलम, अगले आधे घंटे में निकाह खां का इंतज़ाम करो। ताशफीन ने खून छिलकाती आंखें उस पर गाड़ते हुए कहा तो वो जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाते हुए नीचे चला गया। अलीजा के चेहरे का रंग उड़ा। उसने हमजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये चाल चली थी, ताकि जैसे ताशफीन ने असद को मार के घर से निकाला था, ऐसे ही उसे भी बेइज्जत करके मार के घर से निकालेगा। लेकिन यहाँ तो वो उनका निकाह करवाने लगा। रिदा तो पहले ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, और जैसे हमजा आजकल रिदा के आगे पीछे घूमता था, उसे कहीं से भी नहीं लगता था कि कुछ अर्सा पहले वो उसे प्रपोज कर रहा था। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग साकत रह गए। हमजा ने जख्मी निगाहों से ताशफीन की तरफ देखा। क्या इतने सालों उसके साथ रहते हुए भी वो ताशफीन के भरोसे के काबिल नहीं था? क्या वो रिदा के रूम में पहली दफ़ा आया था? उसके ज़हन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो खामोश था। उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं बोला। रिदा की तो ज़बानी तालू से चिपक कर रह गई थी। वो क्या बोलती? उसकी बात सुनने के बाद हिबा चलती हुई उसके पास आई। बहन जी, प्लीज़ रूम में चलें, कुछ बात करनी है। हिबा ने उसे बाजू पकड़ते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा। हिबा, प्लीज़, अभी नहीं। ताशफीन ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए कहा। इस वक्त गुस्से से उसका दिमाग खोल रहा था। प्लीज़ फैन जी, प्लीज़। उसके इनकार करने से हिबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने दोबारा ताशफीन का हाथ पकड़ा और दबाव डालते हुए कहा। तो उसने एक नज़र रिदा को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी, और हिबा के साथ चला गया। कल बीवी का भांडा फूटा और आज बहन रंग रलियां मना रही है। पता नहीं क्या बनेगा बेचारे ताशफीन का। ये कहते हुए निसा बेगम एक तनफ्फुर भरी नज़र रिदा पर डालकर वहाँ से चली गई। रिदा ने एक नज़र हमजा को देखा, जो ताशफीन के रूम के बंद दरवाजे को देख रहा था, तो उसे मज़ीद शर्मिंदगी हुई। काश वो हमजा को ना ले जाती रूम में, तो ये ना होता। उसकी वजह से हमजा के करैक्टर पर भी उंगली उठाई गई। कब से रुके हुए आंसू पलकों की बात तोड़कर बहने लगे। वो रूम में चली गई और डोर ज़ोर से बंद कर दिया। हो गया तुम्हारा? तुम्हारे इस गंदे दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम इतना गिर जाओगी, मैंने नहीं सोचा था। एक्चुअली मुझे तुम्हारी इतनी गंदी और गिरी हुई घटिया सोच तक मैं पहुँच नहीं सकता ना। लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के लिए रिदा को दरम्यान में लाया। ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो एक अच्छे दिल की मालिक है, एक साफ शफाफ कैरेक्टर की मालिक। कहाँ तुम रात देर तक क्लब्स में नाचने वाली, और कहाँ वो मासूम। बट डोंट वरी, मैं उसकी इज्जत पे एक हर्फ नहीं आने दूंगा। ये अपने इस घटिया दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, और सेकंड से पहले ही अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरी नज़रों से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी बिगड़ी हुई शक्ल और बिगाड़ दूंगा। हमजा ने उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा। गुस्से से बोलते हुए उसकी रगें उभरी हुई थी, लेकिन वो बर्दाश्त करते हुए बोल रहा था। अपने चेहरे के बारे में हमजा के ख्यालात जानकर अलीसा का दिल चाहा उसका मुंह नोचने, लेकिन इस वक्त वो बोलकर अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से वहाँ से खिसक गई। शाम को हमजा ताशफीन के घर आया था, जहाँ रिदा और हमजा की नोक-झोंक हो रही थी। अलीसा वहाँ से गुजरकर अपने रूम में जा रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ लड़ता हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर खड़ी हो गई। रिदा हमजा को उसका गिफ्ट देने के बारे में कुछ बोल रही थी। रिदा को याद आया कि गिफ्ट उसने अपने कमरे में रखा है। वो गिफ्ट लेने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई, तो हमजा भी उससे बातें करता करता उसके पीछे उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अलीसा ने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा। उसके दिमाग में शैतानी चाल आई। तुमने 2 बार मुझे बेइज्जत किया है मिस्टर हमजा,
और ये तुम्हारी चमची, इससे भी बहुत हिसाब किताब बाकी हैं। आज देखना कैसे मैं तुम दोनों की इज्जत के परखच्चे उड़ाती हूँ। उनकी पुश्त पे घूरते उसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो रिदा कबर्ड की जानिब बढ़ गई, जबकि हमजा वहीं उसके बेड पर बैठ गया और साइड टेबल से उसके बचपन की बेबी फ़ोटो उठाई और गौर से देखने लगा, जहाँ वो हाथ में टेडी लिए मुस्कुरा रही थी। वो दोनों अभी रूटीन की बातें कर रहे थे कि उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। हमजा और रिदा दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद हो चुका था। हालांकि जिस वक्त वो रूम में आए थे, हमजा रिदा के पीछे था और उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। रिदा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पास डुप्लीकेट की नहीं थी और न ही वो रात को दरवाज़ा लॉक करके सोती थी, इसलिए उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसकी परेशानी देखते हुए हमजा आगे बढ़ा और कहने लगा कि हटो, मैं चेक करता हूँ। उसने ये कहते हुए लॉक घुमाया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। इसी दौरान अलीज़ा ने भाई शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने जो कुछ ताशफीन को बुलाकर कहा, वो सब सुनकर हमजा को लगा जैसे छत उसके सर पे आ पड़ा। उसकी बातें सुनकर रिदा की आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। अब उसे समझ आया कि डोर बाहर से कैसे लॉक हुआ था। हमजा ने रिदा को देखा, जो उसी की तरफ देख रही थी। उसने शर्मिंदगी से नजरें चुरा ली और रिदा के आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। हिबा ने ताशफीन को बहुत समझाया कि वो रिदा के साथ ऐसा ना करे, उस पर यकीन करे। अलीसा झूठ बोल रही है, वरना वो बाहर से लॉक क्यों लगाती। लेकिन ताशफीन ने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया कि उसने अपनी बहन के बारे में जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। अभी वो सब नीचे बैठे थे। निकाह ख्वां भी आ चुका था। हमजा लाउंज के एक कोने में खड़ा था। ताशफीन चलता हुआ उसके पास आया। चलो हमजा, निकाह शुरू होने वाला है। ताशफीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो हमजा ने जिन नज़रों से उसे देखा, उसने नज़रें चुरा लीं। देखो हमजा, बात सिर्फ रिदा की इज्जत की नहीं है। तुम दोनों के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है और मुझे तुम दोनों बहुत अजीज़ हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अलीज़ा पर यकीन किया है तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं उसके खराफाती दिमाग को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम कोई पहली दफ़ा नहीं आए यहाँ। जितना ये मेरा घर है उतना तुम्हारा भी है। तुम हमेशा से मेरी फैमिली का हिस्सा रहे हो, तुम्हें मालूम है। लेकिन अब जो इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया है ना, उससे रिदा और तुम्हारी दोनों की इज़्ज़त पे उंगली उठी है। इसलिए मैंने तुम दोनों को एक पाक रिश्ते में बांधने का सोचा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कहीं और कमिटेड नहीं हो। ऐसी बात होती तो मुझे मालूम होता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो तुम बिला झिझक अपने भाई को बता सकते हो। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी बहन को तुम्हारे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करूँ। फैसला वही होगा जो तुम्हें मंजूर होगा। ताशफीन भी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसके पास खड़ा हो गया और अपनी बात मुकम्मल करके उसकी तरफ घुमा। उसकी बात सुनने के बाद हमजा के दिल से एक बोझ सिरक गया। उसने बेख्तियार ताशफीन को गले लगा लिया। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे भाई जैसा दोस्त बनाया। मैं तुम्हें साला बनाने के लिए तैयार हूँ यार, बस हर्ट हो गया था थोड़ा कि तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे बहनोई बनाने के लिए तरस रहे थे। बस मौके की तलाश में थे। पहले ही कह देते, मैं कौन सा मना कर देता। हमजा ने अलग होकर शोखी से कहा। वो थोड़ी देर भी संजीदा नहीं रह सकता था। ताशफीन के दिल में सुकून उतरा। अब बस एक बार वो रिदा को भी समझा ले। वो भी सोच रही होगी कि उसके भाई ने उसका भरोसा नहीं किया।